बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्र है। आज जुमे का दिन है, जुमे का टाइम है, देखें अज़ानें भी हो रही हैं। तो मैं आपके लिए ये सालन मैंने सोचा घर में भी बनाना है सालन, आपके लिए भी मैं दिखा देती हूँ कि आज क्या बना रही हूँ। आज मैं कीमा बना रही हूँ मसाले वाला भूनकर। चले मैं आपको दिखाती हूँ कि कीमे में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं। ये देखें, ये मैंने सबसे पहले ये कीमा है, तकरीबन 1.5 से 2 किलो के दरमियान ये कीमा है। धो लिया था मैंने अच्छी तरह इसको। ये बीफ है, इसके अंदर ही मैंने जब कीमा करवाया था तो अदरक और सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी थोड़ी सी इसके अंदर, और इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। ये तकरीबन एक बड़ा प्याज है, 1 से 1.5 प्याज है। ये देखें, ये टमाटर है बड़ा, देखें एक। आप ज्यादा भी डाल सकते हैं टमाटर और मटेरियल। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, एक टुकड़ा लहसुन ये अदरक का था 1 इंच का, और इसके अंदर ही मैंने लहसुन का एक पूरा जो गट्ठा होता है वो इसके अंदर कूट लिया। ये सब्ज मिर्चें हैं, देखें ये मैंने काट ली हैं लंबी लंबी। ये सब्ज धनिया है, ये बाद में हम डालेंगे ऊपर जब पकाएंगे। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बता रही हूँ। ये सुरख मिर्च है, रेड चिली। ये टर्मिक पाउडर है जिसको हम हल्दी कहते हैं उर्दू में। ये कुटी हुई मिर्च है। ये गरम मसाला है, साबुत है, देखें इसके अंदर दालचीनी के 2-3 पीस हैं। ये सब्ज़ इलायची भी है, सारा मिक्स है गरम मसाला। ये नमक है, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच नमक है। आप हस्बे ज़रूरत अपने जैसे आपको टेस्ट के हिसाब से पसंद है आप डाल सकते हैं। इसमें साबुत मसाला जाएगा, खड़ा मसाला, ये सब्ज़ धनिया है, और ये 3-4 मैंने ली है सुरख छोटी मिर्चें, घर में ही मैंने खुश्क की हुई हैं। ये सब्ज़ मिर्चियों को ही खुश्क कर लिया था मैंने। आपकी मर्ज़ी है, आपके पास ये कुटी हुई मिर्ची नहीं है तो आप ये सुरख मिर्च छोटी सी डाल सकते हैं, अगर बड़ी है तो दोनों में से ऑप्शन है, जो मर्ज़ी आप डाल सकते हैं। चले आए मैं बताती हूँ कि सादा मसाले वाला कीमा आज कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि सादा सालन बनाना भी इतना आसान नहीं है, कहना आसान है। ये मसाले खड़े मसाले वाला कीमा है, माशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। सबसे पहले मैं इसमें कीमा डालूंगी, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन में से अच्छी तरह हमने चीज़ को साफ़ कर देना है ताकि ज़ाया ना हो हमारी चीज़। अब इसके अंदर मैं पानी डालूंगी। पानी आपने जितना आपका कीमा उस हिसाब से अंदाजे से भी डाल सकते हैं तकरीबन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास प्रेशर कुकर है तो आप उसके अंदर 15-20 मिनट में दम पे लगाएं तो सीटी बजेगी। जब आप मतलब कि गल जाएगा तो आप जल्दी पका सकते हैं। मेरे पास कुकर का मैंने नहीं अभी इंतज़ाम किया, मैं ऐसे ही पकाऊंगी। इस तरह पकाने से ज़रा टेस्ट अच्छा आता है खाने का, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप प्रेशर कुकर में पका सकते हैं। ये देखिए अब मैंने ये पानी डाल दिया, तकरीबन 2-3 गिलास है पानी के, आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। क्योंकि ये बीफ है, बड़ा गोश्त है, तो ये टाइम ज़्यादा लेगा। अब मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बर्तन को अच्छी तरह चीज़ ज़ाया नहीं होने देनी, डाल देनी हर चीज़। ये टमाटर है, मैं इसके अंदर सारा कुछ डाल दूंगी। सादा हम कह देते हैं कि सादा चीज़ भी बनाने का एक फ़न होता है। आप लोग काम कोई भी काम है करें तो होता है, अगर बातों से कोई काम नहीं होता। ये देखें, ये सब्ज़ मिर्ची हैं, मैंने काट के लंबी लंबी सी रखी हुई थी। अब ये सारे हम मसाले डाल देंगे इकट्ठे। ये सारे मसाले मैं इसमें सारे ऐड कर दूंगी, इकट्ठे जाएंगे। क्योंकि ये कुटी हुई मिर्च थी मेरे पास, ये मैंने आपको वैसे दिखाई थी, तो ये अपनी मर्ज़ी है डालनी है। ज़्यादा स्पाइसी करना है तो हम डाल सकते हैं। अब ये मैं सारे इकट्ठे डाल दूंगी मसाले, देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा, मेरे बहन भाई जितने भी कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं मेरे से भी ज़्यादा। मैं तो अपने ये आपको दिखा रही हूँ घर में। ये मैं 2 डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से, देखें। अब मैं इस मसाले को थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी पानी के अंदर, इसके कीमे के अंदर, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले का माशाल्लाह देखें अभी कलर कितना
सारे मसाले इसलिए डालें ताकि कीमे के अंदर अच्छी तरह पक के इसका टेस्ट आ जाएगा इन चीज़ों का। लहसुन और अदरक का पेस्ट है, कीमे की सारी जो भी खुशबू गोश्त की स्मेल होती है वो सारी ख़त्म हो जाएगी इससे, लहसुन अदरक के पेस्ट से। चलिए अब मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब तकरीबन इसको आधा घंटा लगेगा गलने में, क्योंकि ये गोश्त है, बड़ा कीमा है, तो इसको आधा घंटे के लिए हम दम पे रखेंगे। फिर मैं इसको दिखाती हूँ उसकी शक्ल। गल जाएगा तो इसको भून के दिखाऊंगी आपको, इसकी बुनाई करके घी डाल के। चले अब मैं इस पर ढक्कन दे देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए व्यूअर्स, अब मैंने आपको कहा था कि आधा घंटा तकरीबन दम पे मैंने कीमा रखा हुआ था मसाला डाल के। चले हम देखते हैं अब इसको कितना हो चुका है कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें पानी सारा खुश्क हो गया है। देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया मैंने दम पे लगाया हुआ था। अब मैं इसके अंदर घी डाल के इसको भून दूंगी अच्छी तरह से। ये तकरीबन 1 प्याली घी की है। ये देखिए 1 प्याली घी की है, इसमें मैं डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी ऑयल कुछ भी आप डाल सकते हैं। अब इसकी हम बुनाई करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें डाली हुई थी और कुटी हुई मिर्च लाल, इसलिए ये रेड देखिए टमाटर भी है इसके अंदर, उसका कलर भी आ रहा है। प्याज और टमाटर माशाल्लाह अच्छी तरह गल चुका है सारा मसाला। अब इसकी हम बुनाई करेंगे तकरीबन 4-5 मिनट तक अच्छे तरीके से। अब इसमें वैसे कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ मैंने इसके अंदर डाल दी थी। जब आपको मैंने पहले बताया था, पानी डाला था इसके अंदर और कीमा डाला था। आप चिकन का कीमा जल्दी बन जाता है, ये बीफ का और मटन का कीमा ज़रा टाइम लगता है ऐसे पकाने में। इसकी बुनाई अच्छी तरह कर देनी है। इसके अंदर मैंने पानी डाल के कीमा डाला था, फिर इसमें मैंने प्याज टमाटर डाला था, एक सब्ज़ मिर्चें डाली थी, सुरख मिर्च डाली थी, पीसी हुई हल्दी डाली थी, नमक, साबुत गरम मसाला डाला था, टमाटर, हर चीज़ डाल के। लहसुन अदरक का मैंने एक पेस्ट डाला था इसके अंदर, ज़्यादा पेस्ट नहीं डाला था। ये देखिए अदरक मोटा मोटा थोड़ा सा मैंने कूट लिया था कुंडी में, क्योंकि अदरक का टेस्ट अच्छा लगता है मुंह में जब थोड़ा सा मोटा मोटा सा आता है। बाद लोगों को पसंद है, बाद लोगों को नहीं पसंद। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, जायके के हिसाब से खा सकते हैं हर चीज़। अब इसकी मैं बुनाई कर रही हूँ, तकरीबन 5 मिनट तक करूँगी, क्योंकि अच्छी तरह कीमा भुन जाए तो फिर ये मज़े का, बहुत मज़े का बनता है खड़े मसाले वाला कीमा। इसके अंदर पीसे मसाले अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर मोटा मोटा खड़ा खड़ा मसाला अच्छा लगेगा ज़्यादा। ये देखिए काली मिर्चें भी मैंने इसके अंदर साबुत ही डाली थी मसाले में, क्योंकि पीसी हुई काली मिर्च हम डालेंगे तो उसका कीमे का कलर ब्लैक हो जाएगा बाद में, इसलिए मैंने ये साबुत खड़ी मिर्चें डाली थी। ज़्यादा भी मसाले और डालने से, गरम मसाला पीसा हुआ या दूसरे ज़्यादा, और इसके अलावा मसाले भी, मेन मसाले यही होते हैं सादा, क्योंकि सिंपल मसाले खाने चाहिए हमें। ऐसे तजाबियत भी नहीं होती मैदे में अगर हम ज़्यादा मसालों वाला सालन हर वक्त खाए तो। मसाला उतना ही डालना चाहिए कि बच्चे भी खा सके, सब घर वाले, बड़े, हमारे बुजुर्ग भी घरों में हैं, क्योंकि आजकल हर कोई बीमार, ऐसे मैदे में किसी के प्रॉब्लम है, किसी को शुगर है, सब लोग बीमार घरों में। तो देख के हमें सालन पकाना चाहिए कि सब लोग खा सकें। अब इसको हमने अच्छी तरह, ये देखें भून रही हूँ मैं, इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए और घी बाहर आ जाएगा तो फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। क्योंकि ये भुना हुआ कीमा है, हम अच्छी तरह इसको भून ले, इसकी बुनाई करेंगे। थोड़ा सा इसका कलर ब्राउन सा हो जाएगा कीमे का, भून भून के। देखिए घी आ रहा है, ये देखिए ऊपर अब घी आ रहा है, पानी सारा खुश्क हो गया है। इसकी जो खुशबू होती है गोश्त की वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए, जिसको हमस भी हम कहते हैं या स्मेल कहते हैं हमारे घरों में। जितने भी बाल बच्चे नहीं पसंद करते गोश्त की जो स्मेल होती है, बड़े भी,
तो इसको अच्छी तरह स्मेल को ख़त्म करना चाहिए, फिर ये गोश्त अच्छी तरह भुनेगा। कीमे के अंदर जितना मर्जी हम घी डालते जाएंगे, क्योंकि ये सारा जज़्ब कर लेगा। कीमा ऐसी ये डिश है, इसमें घी जितना मर्जी डालेंगे। ये देखिए घी इसमें मैंने डाला पूरी 1 प्याली। ये देखिए साइडों पे आपको नज़र आ रहा है घी छोड़ रहा है सारा। देखिए कीमा पानी खुश्क हो गया। बस आपने अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। ज़्यादा इसकी बुनाई का ही काम है, अच्छे तरीके से हमें करनी चाहिए। हर गोश्त की खासकर हमें गोश्त अच्छी तरह भूनना चाहिए। ये हम मीडियम आंच पे, दरमियानी आंच पे बुनाई करेंगे इसकी। ना ज़्यादा फुल करेंगे आंच, ना ज़्यादा हल्की करेंगे, दरमियानी आंच पे काम करना है ये। देखिए माशाल्लाह अब तकरीबन भून चुका है कीमा। आपकी मर्जी है, इसके अंदर पानी डाल के भी आप इसको थोड़ा सा दम पे रख सकते हैं। अगर आपने ऐसे ही खाना है, भुना हुआ कीमा है क्योंकि ये, तो अब हम इसकी बुनाई हो चुकी है, तो मैं आपको डिश में डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह भून चुका है कीमा। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। 1 मिनट के लिए मैं ढक्कन दूंगी, थोड़ा सा ये इसके अंदर ही दम इसका आ जाए, सारी हीट इसकी भाप, इसका जायका थोड़ा सा। अब मैं डिश में डाल के आपको दिखाती हूँ, फिर ऊपर धनिया डाल के। ये देखिए व्यूअर्स, अब इसका घी बाहर आ गया है, देखें पक के। अब मैं इसको डोंगे में डाल के आपको दिखाती हूँ डिश में। आपकी मर्जी, आप पानी डाल के भी थोड़ा सा दम दे सकते हैं 5-6 मिनट के लिए, ऐसे भी खा सकते हैं भुना हुआ। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ये खड़े मसाले वाला कीमा था, आपको कहा मोटा मोटा मसाला इसमें मैंने डाला हुआ था। इसके ऊपर ये देखिए धनिया मैं डाल दी हूँ। ये देखें आप माशाल्लाह, देखें इसकी शक्ल, देखें कीमे की। देखें आप व्यूवर्स, आप लोगों ने ये कीमा आज देखा है तो भुना हुआ कीमा है। ये मोटे मोटे मसाले डाल के मैंने साबुत खड़ा मसाला डाला है। तो आप मुझे ये देख के डिश मेरी बताएं और मुझे कमेंट में बताएं आपके आज कैसा मैंने कीमा बनाया, आप लोगों को दिखाया है बना के। तो आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जो नए देखने वाले हैं मेरे व्यूवर्स, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब करना है और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आज मैंने कीमे के साथ ये हल्की फुल्की सी सैलड भी बना दी है। पड़ा हुआ था खीरा भी घर में फ्रिज में, और ये प्याज था और सब्ज़ मिर्चा। तो मैंने सोचा चले ये आपके लिए मैं दिखा दूं कि हमने ये देखें व्यूवर्स, आपको अगर मेरी ये डिश पसंद आई है तो आप लोग मुझे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। मेरे बहन भाइयों ने जितने भी मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, मुस्लिम गैर मुस्लिम हर तबके के हमारे बहन भाई हैं। सब मेरे बहन भाई हैं जितने भी देख रहे हैं मुझे, सारी दुनिया में जितने लोग हैं, जहाँ कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब लोग मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए देखने वाले हैं वो भी मुझे देख के मेरे चैनल को, मेरी सादा ये डिशें हैं मेरी जो सिंपल मैं घरों में आम बनाती हूँ, हम लोग बनाते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे बच्चियाँ जो भी नए बहन भाई हैं सीख रहे हैं, वो सिंपल रेसिपी ऐसे मेरी देखें, सादा मसालों की जितने भी हैं। तो आप मुझे ज़रूर लाइक करें और बताएं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला सबको जहाँ कहीं भी है खुश रखे, आबाद रखे,
सबकी मुश्किलें आसान करे। अल्लाह हाफिज़।